ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब है, कब खोला जाएगा, व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहने वाला है, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में और भगवान विष्णु के मंत्रों के बारे में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी है, ये साल में 2 बार आती है। एक पौष महीने में जो कि पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है और सावन के महीने में आने वाली सावन पुत्रदा एकादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला भी होता है। इस बार 18 अगस्त बुधवार के दिन पुत्रदा एकादशी है। इस तरह से 17 अगस्त के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको मैं व्रत से जुड़े हुए नियम इस वीडियो के आखिर में बताने वाली हूँ। बात करते हैं एकादशी की तिथि की, तो 18 अगस्त बुधवार की सुबह 3:22 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी 19 अगस्त की सुबह 1:05 पर। अगर देखा जाए तो 18 अगस्त की सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ होने के साथ साथ उसी रात को समाप्त भी हो रही है। बात करते हैं व्रत खोलने के शुभ समय के बारे में। 19 अगस्त की सुबह 6:09 से लेकर 9:54 तक का समय एकादशी का व्रत खोलने के लिए सबसे उत्तम समय है। व्रत खोलने के बारे में सबसे अनिवार्य नियम में आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही खोला जाता है और हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 19 अगस्त को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:08। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 पर। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत की विधि क्या होती है। तो दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए सावन महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जहां एक ओर इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पिछले जन्म और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वहीं निसंतान दंपतियों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना या फिर अपनी संतान की उन्नति, अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो आपको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत इतना ज्यादा पुण्य देने वाला होता है कि कहा जाता है हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों को एक बार अपने जीवन में सभी एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से कई जन्मों के पाप नष्ट होकर बार बार जीवन मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियम आपको दशमी तिथि से ही पालन करने होते हैं। जो लोग हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस नियम के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन जो पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन उन्हें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि को कहा जाता है एक समय ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। महिलाओं को एकादशी के दिन सिर के बाल नहीं धुलने चाहिए। दशमी तिथि के दिन कुछ दालें हैं जैसे कि चने, मसूर, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, यानी कि आपको दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही आपको दशमी तिथि की रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए, क्योंकि इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो है 18 अगस्त को। तो ऐसे में 17 तारीख से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न भी ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तब आप शाम की पूजा करने के बाद एक समय चाय, फल या फिर जूस वगैरह ले सकते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देकर ही खोला जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले पहले द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत खोल लेना है। अब बात करते हैं एकादशी तिथि के दिन किस तरह से आपको नियमों का पालन करना है, पूजा कैसे करनी है। तो आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4:24 से लेकर सुबह 5:24 तक का समय। आपको इस समय स्नान करने के साथ साथ साफ पीले रंग के या फिर
हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दिन आप स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके साथ ही आपको हाथ में जल, पुष्प या फिर 1 रुपए का सिक्का लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के साथ साथ आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी उनसे निवेदन करिए। एकादशी का जब आप संकल्प लेते हैं तो आप भगवान विष्णु से मन ही मन कहिए कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती के एकादशी का व्रत संपूर्ण कर सकूं। और फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर आपको भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर की या फिर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि पुत्रदा एकादशी है तो भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन आप जरूर करें। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़क कर, फिर तिलक लगाकर, पीले रंग के फल फूल अर्पित करके, घी का दीपक धूप जलाकर भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते भी अर्पित करें। अगर आप आज के दिन भगवान विष्णु को कोई भी फल फूल, कोई भी भोग ना अर्पित कर पाए तो आप अगर केवल तुलसी दल उन्हें अर्पित कर देते हैं तो कहा जाता है कि बड़ी खुशी खुशी भगवान विष्णु तुलसी दल स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप उन्हें 56 भोग लगा रहे हैं और उसमें तुलसी दल आप रखना भूल गए हैं या नहीं रखते हैं तो ऐसे भोग को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आप अनिवार्य रूप से भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन कोशिश करनी चाहिए कि काले रंग के या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने या फिर हल्के रंग के कपड़े भी आप आज के दिन पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं, कहा जाता है कि एकादशी के दिन उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए। संभव हो तो जहां पर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की हुई है, आप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ही जमीन पर सोएं। इसके अलावा एकादशी के व्रत में दिन में सोना वर्जित माना जाता है। जब तक कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं है तो आपको दिन के समय नहीं सोना चाहिए। आप कभी भी व्रत का संकल्प लेते हैं तो जो भी व्रत ले रहे हैं और जो भी महीना है, जो भी पक्ष चल रहा है, उसका भी मन में ध्यान जरूर करें। जैसे कि इस बार सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है तो आप इसका ध्यान मन ही मन संकल्प लेते समय कर सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना से आज के दिन व्रत करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको मंदिर में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आप चाहें, अगर आपको बहुत सारे मंत्र नहीं आते हैं तो केवल ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पूजा करते समय कर सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि संतान गोपाल मंत्र कौन सा है। ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने के साथ साथ ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप इस मंत्र के प्रति पूरी श्रद्धा रखकर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं या संतान सुख की जो भी कामना आप करते हैं वो अवश्य पूरी होगी। एकादशी के दिन मैं आपको बता देती हूँ कि माँ तुलसी के किन मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। माँ तुलसी का मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी इतना मांस्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघ फलम लभेत। इस तरह हर एकादशी के दिन माँ तुलसी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि आप एकादशी के दिन जो भी फूल अर्पित कर रहे हैं या तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, उन्हें भी आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख लीजिए। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, तो आप एकादशी के दिन जो भी पत्ते चढ़ाते हैं उन्हें धुलकर अगले दिन द्वादशी तिथि को एक बार फिर से भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं।
अगर आप किसी वजह से एकादशी के व्रत के लिए तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को तोड़ना भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्तों को भी पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप इन पत्तों को धोकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास तुलसी की माला है तो जो भी मंत्र मैंने आपको बताए हैं, आप तुलसी की माला के साथ इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि बिना तुलसी की पूजा किए एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, तो आप एकादशी के दिन तुलसी के गमले में घी का एक दिया जलाएं। बहुत से लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तो आपको अगर इस नियम का पालन करना है तो आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह सुबह की पूजा में आप मंत्रों का जाप करते हुए आरती करें और एकादशी के व्रत की कथा आप अवश्य सुनें। इसके साथ ही आप अपना व्रत शांत मन से, पवित्र मन से भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रारंभ करें। सारा दिन आप चाहे तो निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं और शाम के समय आप एक समय दूध, चाय या फल ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस दिन अन्न जल का पूरी तरह से त्याग करते हैं, तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप इस व्रत को किसी भी प्रकार रख सकते हैं। शाम की पूजा में आप भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। पीले रंग के फलों का या पीले रंग की मिठाई का भोग आप भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के आसपास जो भी विष्णु भगवान का मंदिर है वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं, या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज के दिन घी का एक दिया जरूर जलाकर रखें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, ना तो आपको खुद खाने चाहिए और ना ही घर में आज के दिन चावल बनने चाहिए। बात करते हैं द्वादशी तिथि की, तो सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि के दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको द्वादशी तिथि के दिन भी एक बार फिर से वैसे ही पूजा करनी है जिस प्रकार आपने एकादशी के सुबह में की होती है, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दान भी किया जाता है। आपकी जो भी सामर्थ्य हो, आप अन्न का, वस्त्रों का या दक्षिणा का दान करना चाहते हैं, आप उस दान का भी संकल्प द्वादशी तिथि के दिन जरूर लें। द्वादशी तिथि के दिन आप स्नान करने के साथ ही दान का संकल्प इस प्रकार ले सकते हैं। हे भगवान विष्णु, मैंने सावन शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ किया है। अगर इस व्रत के नियम के पालन में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या मैंने किसी के प्रति बुरा सोचा हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं दान करने का भी संकल्प लेती हूँ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज मैं कुछ न कुछ दान अवश्य करूंगी और अपनी इस एकादशी के व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या अर्पित करता हूँ। आपकी कृपा से मेरी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सके, ऐसा आशीर्वाद हे प्रभु आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प करने के साथ साथ आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की और पीपल के वृक्ष के साथ साथ केले के वृक्ष की भी पूजा जरूर करें। फिर जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप किसी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर या भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह भोजन करने के साथ ही शाम को भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको द्वादशी तिथि के दिन भी ग्रहण करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।